नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं और ये सच्ची कहानी है नीतीश कुमार के बारे में, लालू यादव के बारे में। लालू यादव की तस्वीर आपने पिछले दिनों ही वायरल होती देखी कि लालू यादव आइसक्रीम खा रहे हैं। पटना आए, आपको पता है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है। अब उनकी दिनचर्या डॉक्टर निर्धारित करते हैं। डॉक्टरों ने कह रखा है कि रोज़ 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो जब कभी प्यास लगती है, आइसक्रीम खाकर अपनी प्यास लालू यादव बुझा लेते हैं। लेकिन आपने कभी नीतीश कुमार को चाट और लस्सी के साथ देखा है क्या? चाट खाते हुए, लस्सी पीते हुए। आपने कभी कभी उन्हें देखा होगा कि वे पटना के बंसी विहार रेस्तरां में चले जाते हैं मसाल डोसा खाने। लेकिन हम आपको कहानी सुनाते हैं, आइसक्रीम का जवाब चाट और लस्सी, कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार का ये रिश्ता है। तो आइसक्रीम, जिसे लॉलीपॉप भी कहते हैं हम लोग, तो ये कहानी है साल 1994 की। 21 अप्रैल 1994 के आसपास जनता दल का विभाजन हो गया था। नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो गए थे। साथ में कई सांसद थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस को अपने साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा था, किया भी, कि आपको हम अपने नालंदा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे और जिता भी देंगे। तो जॉर्ज फर्नांडिस यह टेस्ट करना चाहते थे कि लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार का गुस्सा कितना है। तो जब जॉर्ज फर्नांडिस टेस्ट कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने बहुत गुस्साते हुए कहा था कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे बेहतर तो ये है, अब यदि हम लालू यादव के अधीन काम करते हैं तो इससे बेहतर तो ये है कि हम बोरिया बिस्तर बांध लें और मदर तेरेसा के आश्रम में चले जाएं। तो खैर, जॉर्ज फर्नांडिस ने टेस्ट कर लिया था। अब जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में लालू यादव की तब की टिप्पणी, 1994 की बात हम कर रहे हैं, 1994 की। तो जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ जा रहे थे। तो लालू यादव ने कहा कि जाने दीजिए, अब ये जॉर्ज फर्नांडिस, कभी उनके राजनीतिक गुरु भी थे लालू यादव के, अब ये जॉर्ज फर्नांडिस मुझे बिहार की राजनीति सिखाएगा क्या? तो खैर चलिए, विभाजन तो हो गया। तो विभाजन के दिन एक किस्सा है, शंकरसन ठाकुर ने एक किताब लिखी है, उसमें इसका वर्णन है। शंकरसन ठाकुर पैच है। शंकरसन ठाकुर देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया है कि दिल्ली में ही सब कुछ हो रहा था और तब इस्लामपुर के एमएलए हुआ करते थे राजीव रंजन, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, आजकल बीजेपी में हैं, बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं। और नीतीश कुमार दिल्ली में विशंभर दास मार्ग पर जो सांसदों का निवास हुआ करता था, उसी में रहते थे। तो विभाजन के बाद नीतीश कुमार ने अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर लिया था। कहा था कि अब छुटकारा मिला लालू यादव से। और आपको पता है कि जब ये मुक्ति मिली, नीतीश कुमार ने अपने को मुक्त पाया, तो वे अपने को रिफ्रेश करने को, या यूँ कहें कि बड़ी लड़ाई को तैयार करने को, मन हल्का हुआ था। वे कहाँ गए थे? दिल्ली में वे चले गए थे बंगाली मार्केट, बहुत ही मशहूर मार्केट है, और वहाँ उन्होंने जाकर चाट खाया था, लस्सी पिया था। नीतीश कुमार अपने खान पान के प्रति बहुत ही चौकन्ना रहते हैं। तो खैर, यह मसला था। और राजीव रंजन के पास अपनी एक फिएट कार हुआ करती थी। राजीव रंजन ने ही शंकरसन ठाकुर को सुनाया कि हम अपनी फिएट कार से उनको बंगाली मार्केट तक ले गए थे। और जब वे चाट खा लिए, लस्सी पी लिए, तो फिर वापसी में जब उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का यह संकल्प है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि अब लालू यादव को उखाड़ फेंकना है। तो ये फैसला 1994 में नीतीश कुमार ने ले लिया था। फिर आपको पता है कि 1995 में विधानसभा का चुनाव हुआ। वो किस्सा आपको हम कभी विस्तार से सुनाएंगे। लेकिन 1995 का चुनाव TN सेशन के कारण बहुत लंबा खींच गया था और नीतीश कुमार के पास संसाधनों का अभाव था। केवल एक गाड़ी थी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की, जिसे नीतीश कुमार भ्रमण करते थे। तो खैर, 1995 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जो सोच रखा था वो सफलता नहीं मिली। और 1995 का ही विधानसभा चुनाव ऐसा अकेला चुनाव था जिसमें लालू यादव पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लिए थे। नीतीश कुमार को करारी हार मिली थी, उनकी पार्टी को करारी हार मिली थी।
आपको पता है कि जब 1990 में पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी लेना पड़ा था। 1995 में पूर्ण बहुमत मिला। 2000 में जब नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए शपथ ले ली थी तो उन्हें हटाया गया क्योंकि बहुमत नहीं था और राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को मंत्री बना दिया गया था। इसके अलावा बसपा के विधायकों का साथ लिया गया। पाटलिपुत्र होटल कांड भी याद था। तो ये कहानी है, किस्सा है आइसक्रीम बनाम चाट और लस्सी का, कि आज आइसक्रीम के बहाने लालू यादव नीतीश कुमार के विसर्जन की बात कर रहे हैं। मैं आ गया हूँ पटना, नीतीश कुमार अब कहाँ टिकने वाले हैं। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा कि कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा। नीतीश कुमार बिहार के बहरहाल मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि लालू यादव सबसे बड़े मास लीडर हैं। लेकिन भीड़ वोट में कितना तब्दील होता है यह तब मालूम होता है जब मतदाता मतदान केंद्रों पर मत डालने को जाता है। 2020 का चुनाव आपने देखा। 2020 के चुनाव के वक्त लालू यादव जुडिशियल कस्टडी में थे और राजद की बागडोर या यूँ कहें कि बिहार की लड़ाई का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे और वे सरकार बनाने के करीब पहुंचते पहुंचते चूक गए थे। हालांकि राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार राजद की नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तो अब ये जो कहानी और किस्से हैं बहुत ही प्रासंगिक होते जाएंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लालू यादव का बड़ा दावा है कि हम विसर्जन कर देंगे। तो विसर्जन कर देंगे तो कैसे करेंगे? नीतीश कुमार भी वे सारी इंजीनियरिंग जानते हैं, सोशल इंजीनियरिंग तो उन्होंने की ही है। इसके अलावा वे इंजीनियरिंग भी जानते हैं कि कैसे सत्ता में बने रहना है। आपको हम अमित शाह का एक किस्सा सुनाते हैं। साल 2019 के चुनाव का वक्त था जब अमित शाह बिहार में प्रचार कर रहे थे और अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि देखिए, बिहार में 3 शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है आरजेडी की, दूसरी शक्ति है बीजेपी की और तीसरी शक्ति है जेडीयू की। और इनमें से 2 शक्तियां जब एक साथ होती है तो पलड़ा उसका भारी हो जाता है। आपने 2015 का चुनाव भी देखा होगा कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव फिर से मिल गए, कांग्रेस भी साथ आ गई, तो बीजेपी का जो अश्वमेध रथ चल रहा था वह रथ बिहार में रोक लिया गया था। बीजेपी को करारी हार मिली थी और नीतीश कुमार लालू यादव की मदद से, कांग्रेस की मदद से फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अभी हालात दूसरे हैं, तो देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में बहुत ही तेज राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत मिल रहा है। तो इन घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी। आपको किससे कहानी हम पुरानी बातों को सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।